गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज के वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं जैन 26 का जो टेक्स्ट का पेपर हुआ है उसके बारे में कि सर पेपर कैसा आया था, क्या पेपर हार्ड लेवल का था, क्या पेपर अबव एवरेज लेवल का था या फिर एवरेज लेवल का पेपर था अपना। तो अपन इसको शॉर्ट रिव्यू करेंगे, यहाँ पे अपन आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली क्वेश्चंस का क्या लेवल आया था उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगर मैं टैक्सेशन पेपर की बात करूं तो उसमें सबसे पहले अपन सेक्शन ए इनकम टैक्स की बात करते हैं। उसमें डिस्क्रिप्टिव जो पोर्शन आया था उसमें पेपर का लेवल क्या रहा था। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है आपका वो पीजीबीपी से मेजरली उसमें सारे कॉन्सेप्ट पूछे गए थे और क्लबिंग और डिडक्शन के भी उसमें थोड़े बहुत कंसेप्ट पूछे गए थे। तो ध्यान रखना वो 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन को कह सकते हैं कि थोड़ा टफ आया था। पहला क्वेश्चन थोड़ा टफ आया था, बट जो सेकंड क्वेश्चन आया था, जो सेकंड का ए पार्ट था, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन सा वाला एग्रीकल्चर इनकम के बारे में पूछा गया था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ये 6 मार्क आप आराम से उसमें स्कोर कर सकते थे। सेकंड की बी की बात करें तो टीडीएस का क्वेश्चन आया था, ये भी इजी पूछा गया था। 194 ए और 194 एन के बारे में इसमें पूछा गया था, ये आराम से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर थर्ड का ए की बात करें तो इसमें सैलरी का क्वेश्चन आया था और सैलरी का कहना एवरेज टाइप का क्वेश्चन था, एकदम इजी नहीं बोल सकते बट एवरेज टाइप का क्वेश्चन था। इसको आप आराम से वहां पे सोल्व कर सकते थे, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक दो बार पढ़ा भी है तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। थ्री की अगर बी की बात करें तो इसमें अदर सोर्सेज क्लबिंग और कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट टेस्ट किए गए थे और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था, इतना कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सर अगर फोर की ए की बात करें तो सेट ऑफ का क्वेश्चन आया था, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन आया था और ये भी एक एवरेज टाइप का क्वेश्चन था, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन है आपका नहीं था। अगर आपने क्वेश्चन बैंक अच्छे से किया है तो इस क्वेश्चन को भी आप आराम से मैनेज कर सकते थे। फोर के बी की बात करें तो ROI रिटर्न ऑफ इनकम वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें बस आपको अगर 139 आता है तो आप क्वेश्चन को आराम से हैंडल कर सकते थे। और एक डिफेक्टिव रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी पूछा गया था, वो आपका ऑप्शन में था। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इजी था। अगर अपन डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की ओवरऑल बात करें तो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आपका एवरेज या अबव एवरेज आप कह सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा हार्ड आया था इसीलिए। ठीक है, आपको 35 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है, उसमें से आपको 15 मार्क्स का बहुत ज्यादा टफ मान सकता हूं आपके लिए मैं, क्योंकि एग्जाम में एक तो क्वेश्चन का लेंथ बहुत ज्यादा होता है और एग्जाम में इतना आप दिमाग नहीं चला पाते। तो मान सकते हैं आपका 15 मार्क्स का हार्ड पेपर आया था, फिर भी आपका 20 मार्क्स का मैनेजेबल पेपर था एकदम। एमसीक्यू पोर्शन की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो केस सिनेरियो आया था, फर्स्ट केस सिनेरियो आया था उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, टीडीएस और अदर सोर्सेज के बारे में पूछा गया था। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा आया था, एमसीक्यू थोड़ा क्या केस सिनेरियो बड़ा केस सिनेरियो था और ये एवरेज नहीं अबव एवरेज केस सिनेरियो था। और अबव एवरेज इसलिए बोल रहा हूं, या फिर कुछ बच्चे इसको टफ भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ बहुत ज्यादा था, इसको टफ भी बोल सकते हैं काफी बच्चे, जिनका लेंथ बहुत ज्यादा था। बट ये अबव एवरेज नेचर का एक केस सिनेरियो पूछा गया था, 6 मार्क का था, 6 मार्क का ये पूछा गया था। एमसीक्यू जो 4 आया था इतना इजी ना यार, अगर आपने टीसीएस पढ़ा है तो इस एमसीक्यू का आराम से आप सोल्व कर सकते थे। टोल प्लाजा के बारे में एमसीक्यू था और आप उसको फोकट के आपको 2 नंबर यहाँ पे मिल जाते, बट काफी बच्चों ने यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने का ट्राई किया होगा, उनका बच्चों का यहाँ पे गलत हो गया होगा। कोई बात नहीं, अपन को चिंता नहीं करनी है, अपने आगे एग्जाम के लिए अपन को प्रिपेयर करना है। एमसीक्यू 5 की अगर अपन बात करें तो ये पीजीबीपी से बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट आया था, 1 नंबर आपको एकदम फोकट में ही मिल रहा था वहां पे। केस सिनेरियो नंबर 2 की अगर बात करें, केस सिनेरियो नंबर 2 की अपन बात करें तो इसमें कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ के आपको टेस्ट किया गया था और 6 नंबर का ये एकदम कहते हैं कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आया था लगभग। तो यहाँ पे आपको 6 नंबर यहाँ पे मिल सकते थे। तो अगर एमसीक्यू पोर्शन की बात करें तो एमसीक्यू पोर्शन आपका एवरेज होगा, एवरेज रहेगा, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था। तो सर काफी बच्चों का यही डाउट आता है कि सर टेक्स्ट के पेपर में हमको डायरेक्ट टेक्स्ट थोड़ा काफी टफ लगा था। टफ लगने का रीजन मैं बताता हूँ। टफ लगने का रीजन था एक तो क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ केस सिनेरियो का क्वेश्चन नंबर 1। इस 21 नंबर की वजह से आपको पूरा का पूरा 50 नंबर का पोर्शन टफ लग रहा था, बाकी आपका 50 नंबर का पोर्शन टफ नहीं था। अगर अपन जीएसटी की बात करें तो जीएसटी की मैं ओवरऑल बात करना चाहूंगा। काफी बच्चों का मैंने रिव्यू लिया है, जीएसटी सर मैनेजेबल आया था, इतना हार्ड नहीं था। बट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ए था जो थोड़ा टफ लग रहा था हमको, क्योंकि वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा टफ लग रहा था। बाकी ओवरऑल कहें तो जीएसटी का पोर्शन इजी या फिर एवरेज पूछा गया था। तो अगर ओवरऑल पेपर का रिव्यू अपन बताएं तो अबव एवरेज इस पेपर को अपन कह सकते हैं, या फिर जिन बच्चों ने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है उनके लिए एवरेज पेपर भी ये साबित हो सकता है।
हाँ, इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैं मान के चल रहा हूँ अगर बच्चों ने इस पेपर को 80 to 85 भी अटेम्प्ट कर लिया ना, मोर देन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। आपने अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों ने 90 अबव कर लिया तो वो तो वही प्रैक्टिस के बादशाह माने जाएंगे फिर यहाँ पे। देखो सक्सेस एक साथ नहीं मिलती है ना, सक्सेस के लिए पहले आपको विजन बनाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है, उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाओगे, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी। सक्सेस एक साथ आपको नहीं मिलेगी। तो ये आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं, अगर आपका एक ओवरऑल बात करूं तो ये आपका पेपर का रिव्यू रहने वाला है। और इसके बाद आपको पेपर को देखने की जरूरत नहीं है, बस रिजल्ट का वेट करो, तब तक आप इंजॉय करो। अगर आपने बोथ ग्रुप दिया है, अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया है तो आप 5 दिन का रेस्ट लेके आप सेकंड ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।